आज के समय में लोग सद्गुरु के मूल्य को महसूस नहीं कर पाते दोस्तों। धर्म व्यापार बन गया है, अध्यात्म के नाम पर लोग दुकानें खोल करके बैठे हैं। ऐसा विषाक्तता से भरा समय है जब लोग परमात्मा की परम चेतना का मूल्यांकन भी इस आधार पर करते हैं कि हमारी मनोकामनाएं कौन पूरी कर सकता है। जो मनोकामनाएं जितनी अच्छे से पूरी कर ले उतना बड़ा भगवान बन जाता है। परिष्कार कहाँ गया, जीवन का उद्धार कहाँ गया, जीवन का कल्याण कहाँ गया? ये कोई सोचता, ये कोई पूछता दिखाई नहीं पड़ता कि हमारे जीवन में अच्छे विचार आए कि नहीं, हमारे जीवन में शुभ संभावनाएं जागी कि नहीं। आदमी भगवान की भगवत्ता का मूल्यांकन, गुरु की गुरुता का मूल्यांकन भी इस आधार पर करता है कि वो हमारी कामनाएं कितनी पूरी कर पाते हैं। तो ऐसे विषय से भरे समय में कभी कभी सदगुरु के मूल्य को जान पाना संभव नहीं हो पाता, जबकि सदगुरु मिल गए तो जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। यदि गुरु से जुड़ने का अवसर मिल गया तो इससे बड़ा ऐश्वर्य, इससे बड़ी उपाधि, इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ है नहीं। संत कबीर ने लिखा है और इतना प्यारा लिखा है, उनने लिखा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरु तो कुम्हार है, शिष्य घड़ा है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी आड़े खोट। बार बार देखता है कोई कमी तो नहीं रह गई। आप पढ़िए वसीयत विरासत में गुरुदेव की मुलाकात जब दादा गुरु से हुई तो दादा गुरु कहते हैं कि आपकी पिछले जन्मों की यात्राएं ऐसी महान रही हैं, आप सुपात्र हैं। गुरुदेव की योजना को, भगवान की योजना को, ईश्वरीय सत्ता की योजना को धारण करने के अधिकारी हैं आप। जो छोटी मोटी कमी रह गई होगी उसे हम पूरा कर देंगे। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी आड़े खोट। अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। अंदर तो उसी का हाथ है प्यार का, और बाहर से हथौड़े भी वही मार रहा है, ताकि हमारा कुंभ निखर करके आए, हमारे शिष्य के अंदर परिष्कार हो। ऐसे समय में जब व्यक्ति सद्गुरु का मूल्य समझ नहीं पाता, ऐसे समय में जब ये महसूस नहीं होता कि सद्गुरु कौन है। सद्गुरु वो हैं जिनसे जुड़ते ही चेतना का, चिंतन का, व्यवहार का, आचरण का, व्यक्तित्व का रूपांतरण शुरू हो जाता है। पारस के पत्थर है वो, लोहा भी छुएगा तो सोना बन जाएगा। उनसे जुड़ते से ही व्यक्ति के जीवन में परिमार्जन का होना सुनिश्चित हो जाता है। व्यक्ति उनसे जुड़ेगा तो वो जुड़ना ही साधना बन जाता है। उनके लिखे को पढ़ना ही स्वाध्याय है, उनके कहे को करने का नाम ही अध्यात्म है, और उनके पैरों को छू लेने का नाम ही तीर्थ यात्रा है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि 15 वर्ष की जो यात्रा हुई, तो 15 वर्ष की यात्रा होते से ही वो सुयोग घटा जिसकी विधि ने व्यवस्था पहले से बना रखी थी। सुयोग कौन सा? सदगुरु से जुड़ने का। किस दिन घटा? वसंत पंचमी के दिन। और ये बड़ी खूबसूरती है कि गायत्री परिवार के जितने भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं वो सारे के सारे वसंत पंचमी के दिन घटे, क्योंकि वसंत का जो पर्व है वो सदगुरु के प्रति अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति का पर्व है। गुरुदेव की मुलाकात दादा गुरु से हुई वसंत पंचमी के दिन। महापुरुष चरणों की शुरुआत हुई, अखंड दीपक जला, अखंड ज्योति की शुरुआत हुई, गायत्री तपोभूमि की शुरुआत हुई। जितने शायद गायत्री परिवार के शांति कुंज के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं वो सारे के सारे वसंत पंचमी के दिन के हैं, और इसीलिए गुरुदेव ने वसंत पंचमी को अपना आध्यात्मिक जन्म दिवस भी माना। और उस दिन मुलाकात किनसे हुई? मुलाकात हुई उनकी मार्गदर्शक सत्ता से, दादा गुरु से। वो दिव्य शक्ति है जो इस पूरे सृष्टि का आधार सुनिश्चित करते हैं। और उस दिन जब उनकी गुरुदेव से मुलाकात हुई तो मुलाकात होते ही जो पहली घटना घटी वो ये घटी कि गुरुदेव को उनने उनके पूर्व जन्मों की स्मृतियों से परिचित कराया।